सतगुरु पूरा हो कोई दूरा जन्ने मता के मारे रे पूठा कदम धरे ना कित मारे या मर जाए रे बार बार तो धड़ा धड़ मारे तो भरम के डाई रे साथ बाल कोई गुरु पूरा जो करके फतेह दिखाए रे ऐसे गुरु को सत बल जाइए काट शीश पग धरना रे गुरु वचन पर खरा उतर जय करो जीव जी मरना रे नितई रमन समझ जाइए गुरु कहे सो करना रे साथ पाने जाइए सतगुरु जय कर पाए उतरना रे। अगर पार होना चाहता है तो तेरे सतगुरु को रिझा बुल्ले शानन नाच के रिझाए सतगुरु। कुछ शरारती तत्व होते हैं संगत में, बुल्ले शाह के इल्जाम लगा दिया और इनायत शाह ने बुल्ले शाह को दरबार से निकाल दिया। वोट भी कुछ नहीं था उसका। प्रमोद गुरु मुजरा करने वालियों के पास गए बुल्ले शाह, वो नाच गाना करने वाली और जाके एक नाचने वाली के पैर में ढह गया। तो बोला मैंने तन मन धन आपको अर्पण कर दिया, तू मेरी गुरु है। वह बोली हे महापुरुषो, हम तो आपकी शेर पे गा करके सुगंध मानती है, हम आपको क्या सिखा सकते हैं, आप हमारे चरणों में। न बोले ना तुम मेरी गुरु। कहने लगे महापुरुषो हम आपको क्या सिखा सकते हैं। बुल्ले हे महापुरुषो संतो ये क्या सीख रहे हो। लोग बोलना मन ने मेरा गुरु ही जावा है, नाचना सीखा, ये नौबत से गुजरे हैं रे प्रेमियों संतो। आज वो शाह बुल्ले जहां पर उनकी शेरफी और जहां उनके कलाम खड़े होते हैं दूसरे शब्द फीके नजर आते हैं। नाचना सीखा, अगर बांध करके तारों का घुंघरू और घूंघट काट करके नाचा जा करके दरबार में। और जब रीजे इनायत शाह इतना बेहतरीन डांस उसका देख करके कहने लगा धन्य है इतनी इतनी जबरदस्त कलाकार, ये नाचने वाली कौन है। और जब उठाया घूंघट उस बुल्ले शाह का, और तब इनायत शाह ने कहा बोला और बुल्ला, बोला सदगुरु बुल्ला नहीं भूल गया, मैं भूल गया। तो आज तो वजन की प्रतीत को नहीं, ये बात ब्रह्म की करते हैं, इनके छोड़ के इनके गोज में ब्रह्म डाल दो। कहीं भी खड़ी होंगे तो बोला नीचे घुमारे हैं सत्संग में। यू निचला समझ लिया था मैं, निचला आ गया कि समझ में। कहना सदगुरु बोले मैं भूला नहीं, मैं भूला। तो भाई कैदास सरपाल ले जाइए सतगुरु जय तेरे पार पुत्र नारे। तेरी वाणी से, तेरे व्यवहार से, तेरी सेवा से पहले तो गुरु को संतुष्ट कर। अगर पार होना चाहता है, बहुत बड़ी का सौदा चाहता है, ठीक है। तो यही था कि ऐसे गुरु के पहले बताया कैसे गुरु, ठीक है। सतगुरु पूरा हो को शूरा जो डटा इसमें लागे माहिरे, उठा कदम धराना हरगिज या तो मारा या फिर मर जाए रे। और भर भर तो धड़ाधड़ मारा गया के लिए दुर्ग भ्रम के ढाए रे। कहदा सरपार सोई गुरु पूरा भाई जो करके पते दिखाए। फिर ऐसे गुरु के सदबल जाइए, अरे काट सिर पग धरना रे। ऐसे ये सदबल जाइए, ऐसे गुरु की सेवा कर, काट पग शीश धरना रे। गुरु वचन पे तू खरा उतरिए, चाहे पड़ोसी उतरे मरवा रहे, क्योंकि जीवित मरिए और फिर बहुत जल्दी भी मिटा देते इस वजूद को। पढ़ो जीवते मरना रे, नित ही रमज समझ करके रहिए, ठीक है। संत को तो परखना बहुत टेढ़ी कीर है, लेकिन तू गुरु की रमज को समझ जाएगा ना तो भी कल्याण हो जाएगा।
वो पता नहीं किस रमज में क्या कर रही है। बादशाह सुल्तानी वाली बात है, रमज है संत की, क्योंकि संत तो अलोपर है, काउ से ना बात कहे, जैसा जो ही होए उसको वैसे ही दिखत है। ज्ञानवान ज्ञान कहे, मूर्ख ते मौन रहे, और जानते हुए भी अजान रहे। वो तो अजर अजरत है, पर जब बोलते हैं बैन जब मन हर लेन तब भावना वही नरताई तो भगत है। जो भावना से हीने हैं वो ऐसे संतों से दूर भागो। और कहे हैं गुलाब दास देखे तब प्रेम दास, और भावना को फड़ो सो तो दे वो ही करत है। तो ऐसे महापुरुषों के पास जैसी भावना लेकर के कोई जाता है वैसा ही फल लेकर के आ जाता है। तो नित्य ही रमज समझ तो संत की। मैं कह रहा था कि जैसे बादशाह सुल्तानी वे रमज है संत की, बल्ले 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 मौज फकीरा दी, कदे तो खांदे बासी कुश्ती, कदे खांदे थाली खीरा दी। रमज है भाई, कदे तो उड़ना साल दो साल कदे गुदड़ी ली रांदी, बल्ले बल्ले मौज फकीरा दी। हाँ, वो किसी का अधीन थोड़े हैं, अपनी बस्ती की दीवानी। उनकी रमज को समझ, उनकी रमज बन जाए तो मैं वो पाठ था साहिब कबीर का, उनकी रमज बन जाए तो वो राई के अंदर जो खलक को दिखा सकते हैं, और वह रमज नहीं बने तो वो खलक का राई भी बना सकते महाराज।